गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया था, एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। तो आई होप कि वो आप लोगों को समझ में आया था। ठीक है, आज जो है मैं आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। लास्ट क्लास में ही मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम लोग मेंडल के काम को, एक्सपेरिमेंट को हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को करके देखने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली हम लोग मटर के पौधे को लेकर के हम लोग उस पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे या प्रोसीजर करेंगे। बेसिकली मेरा मतलब ये था कि मेंडल ने जो भी काम किया, ठीक है, इनहेरिटेंस को लेकर के, कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को लेकर के, तो हम लोग बेसिकली एक टेक्निक है जिसको कि हम लोग कहते हैं क्रॉस बनाना। ठीक है, तो क्रॉस बनाने की जो टेक्निक है उसको यूज़ करके हम लोग देख सकते हैं कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे उनको उन एक्सपेरिमेंट से किस तरीके के रिजल्ट्स मिले होंगे। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ द जीनोटाइप, वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ द फिनोटाइप। तो किस तरीके का जीनोटाइप या किस तरीके का फिनोटाइप उनको मिला होगा वो बेसिकली हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे, और रेशियोज़ के बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि भाई उनको जो भी रिजल्ट्स मिले थे वो किस रेशियो में मिले थे। ठीक है, अब जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, जो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, ठीक है, उसमें एक एडिशन और हम लोग करते हैं, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो टेक्निक है या वो प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट के अंदर एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का जो टेक्निक है या एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये कैरेक्टर कोई सा भी कैरेक्टर हो सकता है, हाइट का कैरेक्टर हो सकता है, हेयर कलर का होता है, आई के कलर का हो सकता है, स्किन के कलर का हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग प्लांट्स के टर्म्स में बात करें तो प्लांट की हाइट हो सकती है, उसके अलावा फ्लावर का कलर हो सकता है, फ्रूट का शेप हो सकता है, फ्रूट का पोजीशन हो सकता है। तो ऐसे कोई भी इन्यूमरेबल ट्रेट्स जो होते हैं, हम लोग कोई भी ट्रेट है उस ट्रेट के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ट्राई करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने की। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं, हम लोग प्लांट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पहले पेरेंट्स के बारे में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं दोनों। ठीक है, और हम लोग एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि दो पेरेंट्स हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, मेल पेरेंट जो है वो होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, और फीमेल पेरेंट जो है वो होमोजाइगस ड्वार्फ है। ठीक है, तो अगर मैं मेल पेरेंट को बोलूं कि होमोजाइगस टॉल है, ठीक है, और फीमेल पेरेंट को बोलूं होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो ये उनके कैरेक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इन कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिंबल का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कितने हद तक आप बार बार होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ लिखोगे, है ना, तो हम लोग सिंबल्स का हेल्प लेंगे, है ना। अब सिंबल का हेल्प ले रहे हैं तो पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हम क्या सिंबल लेंगे। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं हाइट के बारे में। ठीक है, तो हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर है, जैसे हाइट का कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं। हाइट के कैरेक्टर के हम लोग कह सकते हैं दो अलील्स होंगे, एक अलील टॉल हो सकता है और एक अलील ड्वार्फ हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हाइट का कैरेक्टर है तो हम लोग ले लेते हैं टॉलनेस का टी जो है उसको ही हम लोग ले लेते हैं और उसको हम लोग एज अ सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो होमोजाइगस टॉल कहने का मतलब क्या है कि फादर के अंदर जो जीन कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, तो एक जीन है टॉलनेस का, उसके दोनों अलील जो हैं होमोजाइगस कंडीशन में है, यानी एक दूसरे से सिमिलर हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि पेरेंट का, फादर का
मेल पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, होमोजाइगस टॉल क्या है, ये फिनोटाइप हो गया। ठीक है, और उस फिनोटाइप का जीन कैसा बनेगा, कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी क्या हो गया, ये हो गया जीनोटाइप, जो कि किस तरीके का जीन है उसको शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर फादर होमोजाइगस टॉल है और मदर क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ है, तो हम लोग टॉल का टी लिया तो ड्वार्फ का डी ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि हमको दोनों सिंबल्स जो हैं वो सिमिलर रखने पड़ेंगे, अदरवाइज हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ड्वार्फ के लिए क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में है तो हम लोग ले लेते हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन के पहले होगा गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन हुआ, तो गैमीट फॉर्मेशन होने के टाइम पे ये जो जीन्स हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जाएंगे हाफ हाफ में। तो क्या होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों में से सिर्फ एक एक अलील जो है वही गैमीट के अंदर आएगा। तो गैमीट के अंदर क्या हो गया, फादर से सिर्फ एक कैपिटल टी आया और मदर से सिर्फ एक स्मॉल टी आया। ठीक है, अब ये जो दोनों गैमीट्स हैं ये जब आपस में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। ठीक है, ठीक है, दोनों जब गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद में जो जाइगोट बनेगा, ठीक है, उस जाइगोट के अंदर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इस तरीके से क्या होगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका F1 जेनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन हुआ ये। तो ये जो है ये हम लोग जीनोटाइप देख रहे हैं, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, हालांकि इसमें कैपिटल टी है तो ये जो प्लांट बनेगा ये टॉल ही बनेगा, लेकिन क्या ये होमोजाइगस है अपने फादर के जैसे, नहीं, ये क्या है, हाइब्रिड है। तो इस तरीके के कंडीशन में इस ऑफस्प्रिंग का या इस प्लांट का, F1 जनरेशन के प्लांट का जो फिनोटाइप है वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, ये जीनोटाइप था और ये जीनोटाइप का एक्सप्रेशन कैसा आएगा, आएगा हेट्रोजाइगस टॉल, यानी कि हेट्रोजाइगस टॉल क्या है, फिनोटाइप हो गया। ठीक है, तो अब इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो F1 जनरेशन था। ठीक है, अब हम लोगों को चेक करना है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनका इनहेरिटेंस F2 जनरेशन में कैसे होता है। ठीक है, तो F2 जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F2 जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग सेल्फ रिप्रोडक्शन, या प्लांट्स के केस में जो हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को बेसिकली मेंडल ने फॉलो किया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होगा, उनको F1 जनरेशन तो मिल गई, F1 जनरेशन मिलने के बाद में F1 जनरेशन के प्लांट्स में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया होगा। ठीक है, तो जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ F1 जनरेशन में तो फिर क्या रिजल्ट्स निकल के आए वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया है। ठीक है, अब F1 जनरेशन के प्लांट्स जो हैं, ठीक है, इस तरीके से कॉम्बिनेशन था पेरेंट्स में। ठीक है, अब अगर F1 जनरेशन का जो प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है या उनके अंदर अगर क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, तो उस केस में क्या होगा हम लोग ये देखते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन होने के केस में अब क्योंकि एक ही प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उस प्लांट के फ्लावर में मेल पार्ट यानी कि एंथर्स भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पेरेंट इस तरीके से अलग अलग लेंगे।
ठीक है। अब ये जो मेल पेरेंट है इसके अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमीट फॉर्मेशन होगा, और जो फीमेल पेरेंट है फीमेल पेरेंट के अंदर भी रिप्रोडक्शन के टाइम पे गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है क्योंकि दोनों के पास दो अलग अलग तरीके के अलील्स हैं, हाइट का जो जीन है उसके लिए दो अलग अलग तरीके के अलील्स हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे गैमीट्स जो बनेंगे वो भी दो अलग अलग टाइप के बनेंगे, ठीक है, लाइक दिस। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, इस तरीके से टोटल उनके पास क्या बनेंगे, 4 गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। अब ये जो 4 गैमीट्स बन गए, ठीक है, अब इन गैमीट्स के बीच में अगर फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ दोनों गैमीट्स के बीच में और गैमीट्स के बीच में फ्यूजन हुआ, तो फिर एज अ रिजल्ट जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो F2 जनरेशन बनेगी। तो F2 जनरेशन में हमको किस तरीके का जीनोटाइप मिलेगा वो देखते हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद ये जो स्मॉल टी है और ये वाला जो कैपिटल टी है, ये दोनों और ये स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो ये वाली जो जनरेशन बनी ये क्या बन गई, आपकी F2 जनरेशन बन गई, ठीक है। ये F1 जनरेशन के प्लांट्स थे, इसमें क्या हो रहा था, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन होने के पहले क्या बने, 4 तरीके के गैमीट्स बने, क्योंकि एक ही जीन के लिए इनके पास 2 अलग अलग टाइप के अलील्स थे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे, इसीलिए 4 अलग अलग तरीके के गैमीट्स बने, और चारों गैमीट्स के बीच में हम लोगों ने पॉसिबल फ्यूजन जो है उसको शो किया, और पॉसिबल फ्यूजन शो करने से हमको 4 डिफरेंट तरीके के रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चारों कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं हम लोगों को जीनोटाइप में, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, आपके F2 जनरेशन बन जाएंगे। अब 4 अलग अलग तरीके के जीनोटाइप्स तो हमको मिल गए, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग इन कॉम्बिनेशंस को लिख लेते हैं। हमको मिला है कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इस तरीके के हमको 4 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कहाँ पर मिले हैं, वो हमको मिले हैं इधर F2 जनरेशन में। तो ये जीनोटाइप था, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कैपिटल टी है, यानी कि ये होमोजाइगस टॉल, ये प्लांट जो है ये होमोजाइगस टॉल होगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या होगा, this will be heterozygous, this will be heterozygous tall, okay। Again this one capital T and small t है, तो this one also will be heterozygous tall, okay, and this one is small t and small t, so this one will be homozygous dwarf, ठीक है। तो ये जीनोटाइप्स जो थे, इसका फिनोटाइप हमको क्या मिला, होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखें यहाँ पे जो पैटर्न हमको दिख रहा है, ठीक है, पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को ड्वार्फ के कंपैरिजन में कितने टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं उसको अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हमको एक होमोजाइगस टॉल मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 हमको हेटेरोजाइगस टॉल मिल रहे हैं और एक हमको क्या मिल रहा है, होमोजाइगस ड्वार्फ मिल रहा है। एक होमोजाइगस टॉल
2 हेट्रोजाइगस टॉल और एक होमोजाइगस ड्वार्फ, इस तरीके से हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करते हैं 1:2:1 में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और है कि हमको टॉल प्लांट्स कितने मिल रहे हैं, 1, 2 और 3 टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं। तो ये 1:2:1 लिखने की जगह हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 3:1 लिखेंगे। ठीक है, तो F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाने पर F2 जनरेशन में हमको टॉल टू ड्वार्फ प्लांट्स का जो रेशियो मिल रहा है वो क्या है, 3:1 रेशियो हमको मिल रहा है। और ये जो रेशियो मिल रहा है इसी को हम लोग मोनोहाइब्रिड रेशियो बोलते हैं। ओके, दिस ओनली इज नोन एज द मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, तो आई होप कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे बनाना है ये आप लोगों को समझ में आ गया है। मैं आप लोगों को मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक सैंपल जो है, ठीक है, वो बना करके वीडियो के साथ में भेजूंगी, तो उससे आप लोग जो है अपने खुद के कॉम्बिनेशंस बना करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सो दैट आप लोगों को और इजीली और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक इनको आप खुद से अपने हाथ से बना करके प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप लोग ले सकते हो अपने मन से, हाइट का या हेयर के कलर का या फ्लावर के कलर का, कोई सा भी आप लोग जो है एग्जाम्पल ले सकते हो और बना सकते हो, क्योंकि जब तक बनाओगे नहीं तब तक क्लैरिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ये किसके लिए था, ये सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए था। ठीक है, इसी तरीके से डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, और डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो कोई भी 2 कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस किस लिए बनाया जाता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाया जाता है कोई भी 2 कैरेक्टर्स के साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगी, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए हम लोग चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग पेरेंट्स से। ठीक है, अब कोई भी 2 कैरेक्टर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर लेते हैं, चलो मान लेते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखने की कोशिश करें। ठीक है, हम लोग हाइट का कैरेक्टर ही लेते हैं। ठीक है, हाइट का कैरेक्टर लेने के साथ साथ हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग स्किन के कलर का कैरेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइट जो है, टॉल हाइट जो है ऑब्वियसली हमेशा डोमिनेंट होती है, तो हम लोग लेते हैं होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस, अगर जो स्किन के कलर के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करें तो स्किन के कलर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो डार्क स्किन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो डोमिनेंट होती है। ठीक है, तो होमोजाइगस टॉल एंड डार्क। ठीक है, तो टॉल होना और डार्क होना, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपके डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, तो इसको हम लोग लेते हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट हम लोग ले लेते हैं होमोजाइगस ड्वार्फ एंड फेयर। ठीक है, क्योंकि हाइट कम होना जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है और फेयर होना जो है वो भी रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जो लोग गोरे हैं, यू आर ऑल रिसेसिव। ठीक है, तो अगर ये जो फिनोटाइप है इसका जीनोटाइप हम लोग बनाने की कोशिश करें तो टॉल का कैपिटल टी आ जाएगा, और डार्क जो है इसका कैपिटल डी लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद अगर ड्वार्फ और फेयर का ले तो स्मॉल टी एंड स्मॉल डी। इस तरीके से क्या बन गया, इसका जीनोटाइप बन गया। ठीक है, आई होप कि जीनोटाइप समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो जब ऐसे 2 पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनमें क्या होगा, इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ऑब्वियसली गैमीट का फॉर्मेशन होने से कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल डी
एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल डी, इस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जब दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ, ठीक है, तो क्या रिजल्ट्स हमको मिलेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इस तरीके से हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका F1 जनरेशन हो गया। ठीक है, F1 जनरेशन में फिनोटाइप तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी का मिल गया, तो इसका फिनोटाइप हो गया क्या? ये हो गया हेट्रोजाइगस टॉल एंड डार्क। ठीक है, ये क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई, क्योंकि दोनों अलील सिमिलर नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट अलील एक एक प्रेजेंट है। इसके वजह से जो F1 जनरेशन का ऑफस्प्रिंग होगा वो टॉल भी होगा और वो डार्क भी होगा। ठीक है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, क्योंकि दोनों अलील्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब ये F1 जनरेशन हुआ, अब F2 जनरेशन में आगे चल के क्या होगा? ठीक है, चलो ये हम लोग देख लेते हैं। चलो अब मान लेते हैं कि F2 जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऐसा ही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल डी, दोनों पेरेंट्स का ऐसे ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से इनका जेनेटिक कॉम्बिनेशन है F2 जनरेशन के पेरेंट्स का। तो अब इनके अंदर जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, तो क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होने की वजह से, ठीक है, दो अलग अलग तरीके के गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। कैसे? कैपिटल टी और दो नहीं, इनफैक्ट 4 तरीके के गैमीट्स का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल डी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल डी हो सकता है, फिर स्मॉल टी कैपिटल डी और स्मॉल टी और स्मॉल डी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ठीक है, इस तरीके से टोटल 8 टाइप के जो गैमीट्स हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, अब ये जो 8 गैमीट्स हैं इनका फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इनका फॉर्मेशन होने के बाद में इनके बीच में फ्यूजन हो सकता है, डेफिनेटली फ्यूजन हो सकता है। तो हम लोग अगर लाइंस ड्रॉ कर कर के यहाँ पे बनाएंगे तो हमको क्रॉस बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं पनेट स्क्वायर या फिर चेकर बोर्ड। ठीक है, पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड जो है हमको ज़्यादा नंबर ऑफ गैमीट्स के बीच में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इस तरीके का एक बॉक्स जो है हम लोग बनाते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग लिखते हैं, लिख करके हम लोग उनके बीच में होने वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं उनको बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है मेल और फीमेल गैमीट्स को जब लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है कि फीमेल गैमीट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली जाएंगे और जो मेल गैमीट्स हैं वो वर्टिकली नीचे की तरफ आएंगे। तो ये फीमेल गैमीट है और ये मेल गैमीट है। तो फीमेल गैमीट अगर हम लोग लिखते हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है, अब मेल गैमीट्स को सिमिलरली यहाँ लिखेंगे
ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने बोर्ड बनाया है इसमें हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं उनको बिना मिक्सअप किए इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट और फर्स्ट जाएंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, इस तरीके से हम सभी के लिए करेंगे। तो जब फर्स्ट और फर्स्ट डालते हैं तो टी टी डी डी, फिर फर्स्ट और सेकंड टी टी डी डी, फिर फर्स्ट और थर्ड टी टी डी डी, फिर फर्स्ट और फोर्थ टी टी डी डी। फिर अब हम लोग किस पे जाएंगे, हम लोग सेकंड और फर्स्ट पे जाएंगे इस तरीके से। फिर अब हम लोग थर्ड और फर्स्ट जाएंगे। फिर अब हम लोग फोर्थ और फर्स्ट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो टोटल 8 गैमीट्स थे, 8 गैमीट्स के बीच में हम लोगों ने क्या बना लिया है, अब ये हम लोगों ने बना लिया है जो जीनोटाइप है। मतलब ये जो 8 गैमीट्स हैं, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो 8 गैमीट्स हैं तो भाई प्रोबेबिलिटी तो है कि हर गैमीट एक दूसरे से फ्यूज़ हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो उसी प्रोबेबिलिटी को मानते हुए हम लोग क्या करते हैं कि 8 गैमीट्स के बीच में हम लोग फ्यूजन को प्रोबेबल मानते हैं, और प्रोबेबल मान करके 8 गैमीट्स के बीच में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, फ्यूजन को शो किया है। तो जब 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के जो गैमीट्स हैं उनके बीच में फ्यूजन होता है और जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है, उस ऑफस्प्रिंग के अंदर डिफरेंट जीनोटाइप्स जो हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो 4 4 16 कॉम्बिनेशंस जो हैं यहाँ पर हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। तो ये जो 16 कॉम्बिनेशंस हैं ये किसको शो करते हैं, 16 डिफरेंट जीनोटाइप्स को शो करते हैं। और हर 16 ये जो 16 जीनोटाइप्स हैं, ठीक है, हर जीनोटाइप का अलग अलग फिनोटाइप जो है वो भी हमको मिलेगा, ठीक है। तो जो कॉमन जीनोटाइप्स हैं उसको अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें, ठीक है। अब ये जो है F2 पेरेंट्स थे, तो ये कौन सी जनरेशन बन गई है, ये आपकी ये F1 के पेरेंट्स थे, ठीक है, ये F1 पेरेंट्स थे, तो ये आपकी F2 जनरेशन बन गई है, ठीक है। ये पूरे 16 जो कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे F2 जनरेशन के हैं, ठीक है। तो अब ये जो 16 कॉम्बिनेशंस हमको दिख रहे हैं, हर कॉम्बिनेशन का फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है। फिनोटाइप के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो सबसे कॉमन है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं टी टी डी डी, फिर हमारे पास क्या है टी टी डी डी, फिर टी टी डी डी, टी टी एंड डी डी, ठीक है। तो ये पहली लाइन का मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस टॉल एंड डार्क, ये हो जाएगा होमोजाइगस टॉल बट हेट्रोजाइगस ड्वार्फ, टॉल, होमोजाइगस टॉल बट हेट्रो डार्क, ठीक है। दिस विल बी हेट्रो टॉल and homozygous dark. Then we are having heterozygous tall
एंड हेट्रोजाइगस डार्क। ठीक है, इस तरीके से ये पहली लाइन का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हम लोग दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन पे आएंगे अगर, ठीक है। दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन पे आए तो दिस विल बी होमोजाइगस टॉल बट हेट्रोजाइगस डार्क, दिस विल बी होमोजाइगस टॉल बट होमोजाइगस फेयर। ठीक है, दिस विल बी हेट्रोजाइगस टॉल एंड हेट्रोजाइगस ड्वार्फ, दिस विल बी हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस व्हाट फेयर। ठीक है, अगेन व्हाट विल आर वी हैव ओवर हियर, दिस विल बी हेट्रोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डार्क, heterozygous tall and heterozygous dark, homozygous dwarf and homozygous dark. This will be again homozygous dwarf but heterozygous dark. This over here will be heterozygous tall and heterozygous dark. This will be heterozygous tall and homozygous fair. This will be homozygous dwarf and heterozygous dark. And this over here will be homozygous dwarf and homozygous fair। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 16 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, इसको हम लोग रेशियो में अगर प्रिडिक्ट करते हैं तो रेशियो बेसिकली आता है 9:3:3:1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्या है, ये है होमोजाइगस ड्वार्फ एंड होमोजाइगस फेयर, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हेट्रोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस ड्वार्फ डार्क जो है, ठीक है, वो 9 के रेशियो में आ जाता है। ठीक है, और बाकी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो 3 और 3 के रेशियो में आते हैं। ठीक है, तो 9:3:3:1 जो है, ये जो रेशियो आता है, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड रेशियो। और ये जो डाई हाइब्रिड रेशियो है और जो मोनोहाइब्रिड रेशियो मैंने आप लोगों को बताया था, तो चाहे डाई हाइब्रिड रेशियो हो चाहे मोनोहाइब्रिड रेशियो हो, ये जो रेशियो है ये यूनिवर्सल है। प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, कीड़े मकोड़े पे, कोई भी लिविंग थिंग है जिसके अंदर हमको इनहेरिटेंस दिखता है, हर लिविंग थिंग के अंदर ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये इक्वली एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इनसे थोड़ा डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता या इनसे थोड़ा चेंज नहीं हो सकता, इनसे डेफिनेटली डिफ्लेक्शन और चेंजेस जो है वो हमको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनके बारे में अभी हमको इस क्लास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस आपको समझ में आए हैं। मैं अपनी नोटबुक में मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे तरीके से बना करके आप लोगों को वीडियो के साथ में भेजूंगी, तो एक बार आप लोग वीडियो को देखना मैंने क्या बनाया है, और जो मैंने आपको क्रॉस भेजा होगा उसको भी आप लोग देखना, तब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो कैसा होता है। ठीक है, अंटिल देन आप लोगों को कोई भी अगर डाउट होगा आज की क्लास में तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।